कभी कभी ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे कि समाज का विश्वास उनके ऊपर से उठने लगता है। मैं ऐसा ही एक वाकया आज बताऊंगा और प्रमाण के तौर पर बताऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग किस प्रकार परेशान करते हैं और अपने अधिकार का नाजायज दुरुपयोग भी करते हैं। इस समय लॉकडाउन की वजह से लगातार पूरे देश में पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। लगातार लोग वर्दी की असली परिभाषा को परिभाषित भी कर रहे हैं कि हमारा काम केवल कानून की रक्षा करना नहीं है, भूखे लोगों को भोजन भी देना है, उनके दवा का भी इंतजाम करना है और ऐसे तमाम मानवीय पक्ष से आच्छादित यह पुलिस का जो चेहरा है वह सामने आ रहा है। लेकिन इसी में लगातार आप देख रहे हैं कान पकड़ करके उठाना बैठाना, मुर्गा बनाना, पीटना, सरेआम दौड़ा दौड़ा करके पीटना। माना कि कानून का भय होना चाहिए और बिना भय के लोग डरेंगे नहीं, बिन भय होय न प्रीति। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं आप नाजायज तो नहीं कर रहे हैं। हम इस समय परवेज अंसारी के साथ, परवेज कल गए थे दवा लेने, दवा की पर्ची भी इनके पास है, निकालो, दवा की पर्ची है और इनके पास लाइसेंस है, आरसी है, सारी चीज़ें हैं बाइक का और प्रदूषण के भी पेपर हैं। ये कौन सा पेपर है? ये इंश्योरेंस का पेपर है, 8 महीने वाली बाकी है। अच्छा, 8 महीने अभी इंश्योरेंस का पेपर है, 8 महीने बाकी है। वैधानिकता 8 महीने है अभी। हाँ। और क्या है? पोल्यूशन पेपर है, हर 6 महीने पे एक्सपायर हो जाता है, 4 महीने इसकी वैलिडिटी है। अच्छा, अभी 4 महीने प्रदूषण का है या? हाँ। ये गाड़ी का पेपर है, यह गाड़ी का पेपर है और यह रसीद है। रसीद है, ये मेरा लाइसेंस है। यह लाइसेंस है। लाइसेंस कब तक है वैधानिकता इसकी? ये 2010 से 2030 तक है। 2030 तक इसकी वैधानिकता है। परवेज, क्या हुआ था गाजीपुर में? गाजीपुर थाना कोतवाली के लोगों ने रोका आपको, किस जगह रोका? महुआ बाग, गाजीपुर महुआ बाग। गाजीपुर महुआ बाग। फिर क्या हुआ? मैं जा रहा था, मतलब मैं अपनी दवाई लेके भी जा ही रहा था, तब रास्ते में मतलब पुलिस ने रोक दिया मेरे को। अब पूछा कि भाई कहाँ जा रहा था? मैंने बोला कि मम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ मैं, मतलब बहुत जरूरी है। तो बोला कि भाई गाड़ी का पेपर दिखाओ। तो हमने गाड़ी का पेपर सारा दिखाया, उसके बाद बोल रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। और मेरे गाड़ी का पेपर सब ओके होने के बाद लाइसेंस बोल रहे हैं कि लाइसेंस पुराना है तुम्हारा और इस पे चालान होगा तुरंत, मतलब तुरंत 2500 का चालान उन्होंने काट दिया। उसके बाद फिर एक बार भी मेरा सुना नहीं। मैं ये भी बोले की कोशिश करा कि सर मतलब मेरा मतलब लाइसेंस में अभी वैलिडिटी पूरी बाकी है, तो पूरा ज़्यादा बोलोगे तो हम मार भी सकते हैं या फिर ये सब वही सब, मतलब फिर डर गए और फिर वहाँ से चले आए। हम सोचे कि इज्जत बताना सबसे बड़ी बात, इसलिए हम चले गए। तो इनके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि चालान कट गई। यह है एक गाजीपुर के पुलिस का चेहरा। यद्यपि वहाँ के इंस्पेक्टर अच्छे आदमी हैं, उनके बारे में हमारी अच्छी धारणा है, धनंजय मिश्रा। अब वहाँ कोई उप निरीक्षक रहे होंगे, पूरा मामला संदर्भित किया जा रहा है। यह जब चालान काटा है उसके पहले की यह रसीद है। क्यों? डॉक्टर एस एल वर्मा के यहाँ दवा लिया था, अपनी दवा लिया था और उसके बाद मम्मी की दवा लेने जा रहे थे। गाजीपुर सदर का जो पहले था हॉस्पिटल, वहाँ गए थे, वहाँ मेडिकल स्टोर वहीं मिलती होगी दवा। तो परवेज, यहाँ तो आप इनको जो हंसराजपुर आपकी जहाँ दुकान है वहाँ दिन भर आप खिलाते पिलाते हैं इन लोगों को? एकदम बिस्कुट पानी चाय हमेशा एकदम हाजिर रहते हैं, कुछ भी मतलब कोई भी स्वार्थ नहीं हमारा, हमेशा सेवा में लगे। दिन भर वहीं पुलिसकर्मी रहते हैं और यह दिन भर बिस्किट पानी चाय देते रहते हैं। और इन्होंने कहा कि अब तो हमारा विश्वास उठ रहा है, कुछ लोगों की वजह से इस तरह से पूरा महकमा बदनाम होता है। परवेज के साथ हम हैं और परवेज गाड़ी काफ़ी महंगी वाली है आपकी। परवेज बाइकर हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल से कहाँ कहाँ परवेज गए हो अभी तक? सर मैं हिमाचल गया हूँ, आगरा गया हूँ, राजस्थान गया हूँ, नेपाल भी गया हूँ, उसी लाइसेंस पे। विदेश तक की यात्रा किया है इन्होंने। नेपाल विदेश में है और हिमाचल से लेकर के चंडीगढ़ भी गए हैं। चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा, मतलब पंजाब हरियाणा हिमाचल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, या सब राजस्थान प्रयागराज सब कुछ घूम लिया, सब घूमा है। और किसी ने सारे लोग लाइसेंस देख करके छोड़ दिए। अब सवाल यह है कि हुजूर ने ऐसा किया क्यों, और हुजूर के वजह से जिस तरह से विश्वास उठ रहा है, या तो बहुत गड़बड़ बात है, या तो उन्होंने माइनॉरिटी के आधार पर देखा होगा। मैं छोटी बात कर रहा हूँ, यह बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत बार हमने ऐसे देखा है जो हमारे मन में धारणा बन गई है। जब धारणा बन गई, जैसे उन्होंने पहले फ़ोटो लिया,
फोटो लेते ही पूरा आ गया होगा। आ गया सर कि हाँ किसके नाम से गाड़ी। फिर नाम बताया आपने? तो नाम बताया मैंने कि वही पूछ रहे हैं कि परवेज किसका नाम है, तो हम बोले कि हमारा नाम है। हाँ। उसके बाद उनके बोलने का तेवर एकदम बदल गया। परवेज जानने के साथ ही तेवर बदल गया। मैं अच्छी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार जो खाई बढ़ रही है उस खाई में नाम के आधार पर ही लोगों का नज़रिया बदल रहा है। यह देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यह दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है देश की सेहत के लिए। पूरा मामला संदर्भित किया जाता है। दरोगा जी, हो सकता है हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। कम से कम जिस वर्दी की कसम आपने खाया है, कसम परेड होता है, उसका ध्यान रखिए। काम आप नहीं कर सकते। अगर शिक्षक इस आधार पर बच्चों को कम नंबर देता है, बहुत से मामले ऐसे आए। एक लड़का बताया उसका कुछ पॉइंट से वह अध्यापक नहीं बन पाया। वो एक दिन बात करते करते रो दिया और बताया कि एक जाति का नाम लेना ठीक नहीं है, पंडित जी ने अपने लोगों को अच्छा नंबर दिया और विश्वकर्मा जी को इतना खराब नंबर दिया कि उसी से कट गया। एक और मामला हमने किया था दोस्तों। एक लड़की थी लालजी पाल की, बीटीसी में सभी लड़कियों से अच्छी थी। थ्योरी में सबसे अधिक नंबर उसका आया और प्रैक्टिकल में सबसे कम, इसलिए कि सोर्स लगवा दिया था। मैंने ही एक चिट्ठी लिख दिया था प्रिंसिपल प्रबंधक को कि मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर जो आप ले रहे हैं अधिक पैसे वह न लीजिए, बहुत गरीब। अच्छा, तुम सोर्स लगवाने गए थे। फिर तो चढ़ करके हम लोगों ने किया, उनकी ऐसी की तैसी हुई और यह स्थिति है। बहुत मामलों में जानता हूँ भैया, इस तरह से जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं उन्हें इससे निकलने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा करते हैं तो ऊपर वाला उन्हें माफ़ नहीं करेगा। क्या हुआ मैं नहीं जानता, परवेज सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं अभी मैं नहीं जानता, लेकिन जो अभिलेख हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी किया है उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के पुलिस के उप निरीक्षक, थाना कोतवाली गाजीपुर के उप निरीक्षक ने, ये अच्छा नहीं है। बच्चे थे, एक बार अगर कुछ रहता तो आप डांट करके समझा करके बेटा ऐसे नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे की तरह रहना है, जाओ। आप गाली गलौज से बात करेंगे, माँ बहन की गाली देंगे। आज तो अच्छा लग रहा है लोगों को कान पकड़ के उठवाना बैठाना और यह सब बात सही है कि डर होना चाहिए, लेकिन कान पकड़ करके आप उठवा बैठा नहीं सकते, बैठक नहीं करा सकते। आप अपनी सीमाओं को जानिए। आप किसी के साथ एक थाने पर ऐसे ही मैं बैठा था और दरोगा जी डांट रहे थे। अब इनकी भी है, दिन भर इतनी ड्यूटी है कि यह अपना आपा खो बैठते हैं। लगातार इसकी भी लड़ाई लड़ा हूँ। 3 डीजीपी को राज्य सूचना आयोग में तलब कराया हूँ। एसी शर्मा, विक्रम सिंह, बुआ सिंह, लगातार लड़ाई लड़ा हूँ। जर्जर थानों पर लड़ाई लड़ा हूँ। इनके जो ईएल और सीएल नहीं मिला है इस पर लड़ाई लड़ा हूँ। इनका तमाम पैसा कटता है उस पर लड़ाई लड़ा हूँ। तमाम मामलों में डट करके लड़ाई लड़ी गई है। इस मामले में प्रकाश सिंह जी जो पुलिस सुधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट तक बड़ी लड़ाइयाँ लड़े, उनके साथ भी बैठा हूँ। जो डीजीपी रहे हैं अमिताभ ठाकुर जो आईजी हैं, उन लोगों के साथ, तमाम डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला से लेकर के ऐसे लोगों के साथ, सुभाष चंद्र दुबे, जुगुल किशोर जी के साथ, ऐसे तमाम चर्चा होती रहती है। तो भैया पुलिस सुधार की दिशा में भी बहुत मील के पत्थर जैसी लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन यह जो कृत्य है इससे विश्वास उठेगा और जो वर्दी की गरिमा है वह गिरेगी, महकमा बदनाम होगा। दरोगा जी, आइंदा से ऐसा मत करिए। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, और सब कुछ तो है, लिया ही रहा होगा, ऐसे तो नहीं जाएगा। बाइकर्स है और हेलमेट भी था। अच्छा हेलमेट है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन आपने चालान काट दिया। 2500 3000 की चालान आपने काटा है। इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा न्यायालय है, ऊपर वाले की बड़ी अदालत है। आज नहीं कल आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। देखिए भैया, मैं तो कुछ नहीं, एक किसी पूजा में किसी ने रक्षा बांध दिया था, कोई अंगूठी नहीं है। पूजा पाठ भी बस परवरदिगार को याद कर लिया एक बार, 1 मिनट, आधी मिनट, 1 सेकंड के लिए भी ध्यान लग गया तो बहुत है। अगर कुछ अच्छा हो गया इस नश्वर शरीर से तो वही पूजा है, वही इबादत है। तो परवेज का पूरा मामला यह संदर्भित कर रहे हैं। आशा करता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीजीपी से, यहाँ के जो एडीजी जोन हैं उनसे, मेरे ही नाम के हैं ब्रजभूषण शर्मा जी,
उनसे चाहूँगा और यहाँ के पुलिस कप्तान से चाहूँगा कि इस तरह का कृत्य न हो, और अगर हो सकता है तो यह चालान वापस किया जाए। आप एक इंक्वायरी सेटअप कराइए और जांच करा के अगर यह झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है, इनकी चालान कटी गई है। और उसने अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ऐसा चेक कौन किया? सिपाही किया, दरोगा जी किए? सिपाही चेक किए। सिपाही चेक कर रहे थे और हम कुछ बोले तो दरोगा भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा तुम बोलोगे तो मारने लगेंगे यहाँ पे। और 2-3 जो सिपाही थे वो मतलब डंडा हाथ में लिए थे, अब ऐसा लग रहा था मार देंगे, तो हम वहाँ से चल गए। मैं नहीं जानता कि आपका पाला कभी इस तरह से पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लेकिन लगता है कि जैसे शरीफ आदमी भी तमाम, अरे बहुत से लोग तो आत्महत्या कर लेंगे, बहुत से लोग डिप्रेशन में जा कर के अगर समाज के सामने ऐसे हो गया तो उनको लगेगा कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। ऐसे होता है। परवेज, उन लोगों को पानी पिलाना है, चाय भी पिलाना है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, इससे धारणा नहीं बदलना है। लेकिन ऐसे लोगों के सद्बुद्धि की कामना भी करना है, वैधानिक लड़ाई भी लड़ना है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से ऐसे दरोगाजी और सिपाही जी आरक्षी के गुड सेंस की कामना करता हूं और इस मामले में कार्रवाई और न्याय की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।